बीमारी उसको हो जानी है, फिर वो लाइन में लग जाएगा। फेफड़े का डॉक्टर, कैंसर का डॉक्टर, एक नॉर्मल बीपी का अगर डॉक्टर है, बीपी का अगर दवा दिया है तो वो कहता है कि जीवन भर आपको दवा खानी है। शुगर हो गया तो खानी है, कैंसर हो गया तो खानी है, जब तक जियोगे तब तक। इसका मतलब वो रिजल्ट नहीं देता है, हमारे साथ धंधा करता है, हमारी मजबूरी का धंधा करता है। ये डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट में और हमको खुशहाल बनाने में कितने का अंतर है सर? जमीन और आसमान का अंतर है। जो मुझे लूटने का काम कर रहा है, मेरे मजबूरी का फायदा उठाने का काम कर रहा है, वो डॉक्टर नहीं रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो डॉक्टर नहीं रिप्रेजेंटेटिव होता है। डॉक्टर उसको कहते हैं कि अपने साहित्य में तरोड़ और करके अपने विषय को नया लिटरेचर इतिहास लिखता है, उसको डॉक्टर कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके शरीर में 5 ही अंग होते हैं, 5 ही तत्व होता है, और उन 5 तत्वों से 5 ही बीमारी। टोटल सीधा सीधा बात समझिएगा, 5 ही बीमारी होती है। पहला बीमारी होता है बात रोग, दूसरा बीमारी होता है पित्त रोग, चौथा बीमारी होता है, तीसरा बीमारी कफ रोग, और चौथा बीमारी होती है बैक्टीरिया। और 5वीं बीमारी होती है इम्यूनिटी, प्रतिरोधक। इसको प्रतिरोधक क्षमता जी, इसको हम लाम्फाइटिक वीक बोलते हैं। समझ रहे हैं जी? 5 के बाद मैं गारंटी देता हूं कि 6वां रोग किसी को होता नहीं। 6ठा रोग नहीं हो, ये होता ही नहीं। अब इस 5 रोग का बीमारी का इलाज करने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा नाम डॉक्टरों ने बीमारी का अलग अलग रख दिया है, ताकि ये मर्ज जो है इस मामले को समझ नहीं पाए और हमको पैसा मिलता रहे। ये पीपल के पत्ती जितनी होती है, जड़ तो एक ही होता है ना सर जी, लेकिन उस जड़ का जितने पत्तियां होती हैं उतना ही उसका नाम है। अब उसमें वो क्या करता है, साधारण आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इनको ये बीमारी हो गया, नाम तो कभी सुना नहीं, और जब सुना ही नहीं तो जानेगा कि बहुत बड़ा बीमारी ये नहीं। अब देखिए, ये जो बात रोग होता है, ये आपके फेफड़ा, अब समझिएगा, फेफड़ा और खून की नसें, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन बिगड़ता है उस व्यक्ति को बात होता है। बात माने क्या होता है? बात माने वायु होता है, बात माने वायु। तो ये फेफड़ा भी हमारे नस को हवा देता है, देता है कि नहीं देता है? ऑक्सीजन देता है ना। और खून की नसें क्या करती है? उस हवा को अंग अंग तक पहुंचाने का काम करती है, और वो ऑक्सीजन क्या करता है? एंटी ऑक्सीडेटिव तत्व को एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से तोड़ के गंदगी को बाहर करने का एक बात। कोई बड़ा रोग तो है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि असाध्य रोग है, ठीक है, नहीं होता है ना। अब समझिए, पित्त रोग समझ लीजिए, पित्त रोग क्या है? पहला इससे बनता है लीवर, यकृत और प्लीहा, ये दोनों के डिस्टर्ब से पित्त रोग होता है। अगर लीवर पहले बीमार पड़ जाए, ये ठीक है, तो खूब उसको गुस्सा आएगा, बात बात में झगड़ा करेगा, दुबला पतला रहेगा, गुस्से से भरा हुआ है। अगर पित्त यकृत कमजोर है और प्लीहा जो है मजबूत हो गया, तब क्या होगा? उसके शरीर में पानी हो जाएगा और थुल हीरे डूलेगा, कांपेगा, ठंडा रहेगा, एकदम गुस्सा नहीं करेगा और शांत स्वभाव का रहेगा, चिड़चिड़ा नहीं। इसके लक्षण। कफ
शरीर में पानी और आग का संयोजन। अब देखिएगा, जिसका हड्डी कमजोर होता है, कफ से हड्डी बनती है, जिसका हड्डी कमजोर होता है उसको मोटापा ज्यादा होता है, मांस बढ़ते हैं। जिसका हड्डी कमजोर होता है उसका मांस बढ़ता है, और जिसकी हड्डी मजबूत होती है उसके मांस जो है शरीर पर नहीं रहते है ना। अब जिसका पानी की मात्रा बढ़ गया उसका मांस बढ़ गया, और जिसकी आग की मात्रा बढ़ गई उसकी हड्डी बढ़ गई। ये दोनों का कॉम्बिनेशन वात से खून की नसें और हृदय, पित्त से लीवर, प्लीहा, कफ से हड्डी और किडनी, पेशाब की थैली और प्रजनन अंग, ये बनते हैं। अब ये ना समझ कि किसी व्यक्ति का बच्चा बच्ची ना हो रहा हो तो उसमें कोई अगर रिजल्ट में रिपोर्ट में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो बीमार नहीं है। उसको आंख बंद करके केवल किडनी का दवा चलाइए, 4 घंटे का चलाएंगे। अल्काफाइन सिरप, यही किडनी की दवा है जी। अल्काफाइन सिरप अगर किसी व्यक्ति को बच्चा बच्ची नहीं हो रहा है, बहुत बीमार है, उसको बीमारी में कहा जाएगा, तो केवल अल्काफाइन सिरप और बक्सा टोन जो है धीरे धीरे 4-5 महीना चला, मामला बेटा होगा चाहे बेटी होगा, इसका दवा मेरे पास। लेकिन ये कंफर्म है, 100% मैं रिजल्ट गारंटी देता हूं इसकी बच्चा। प्रतिरोधक क्षमता, हमारे यहाँ कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं, अनर खरीदते हैं उसको बकवास। प्रतिरोधक क्षमता में हमारे यहाँ आती है लाम्फाइटिक नसें। शरीर में 2 तरीके के तरल पदार्थ दौड़ते हैं और एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन मिलते आपस में नहीं। कौन कौन? एक लाल कलर का होगा, एक सफेद कलर। आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं सर, वो दोनों एक में है। अच्छा, लाल और खून नहीं है। लाल क्या है? इंजन का मोबिल है, और खून क्या है? डीजल है। इंजन से अगर कंपैरिजन करेंगे, अब समझ लीजिए कि अगर अंग में किसी अंग में अगर मोबिल जाना बंद हो जाए और इंजन 24 घंटा चल रहा है तो बैरिंग का क्या दशा होगा? लाल जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर, ताप, जैसे लोग कहते हैं कि ज्यादा पानी पीने से टेम्परेचर नियत रहता है, तो लाल बनता किससे है? पानी के संयोजन से और प्रोटीन के संयोजन से, हाइड्रोजन के संयोजन से हमारे शरीर के अंदर लार का निर्माण होता है। तो ये चीजें ये क्या करती हैं? प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण करती हैं, और कुछ अंश जो है WBC से इसमें मिलता है। अब आपको बताते हैं कि इसका जो मेडिसिन है, बात में आप जाएंगे तो सबसे पहले काम करेगा बाताहारी बट्टी। अकेला 100% रिजल्ट आता है। सपोर्टिंग मेडिसिन, अगर जिस व्यक्ति का हड्डी और कार्टिलेज दोनों घिस गया है, समझ लीजिए कहाँ कौन सी दवा उपयोग करनी है। बाताहारी बट्टी के बाद अगर कार्टिलेज पूरी तरीके से घिस गया है, गल गया है, खराब हो गया है, जोड़ बिल्कुल खराब हो गया है, तो क्या जोड़ेंगे? बोन हेल्थ जोड़ेंगे सर। कैल्शियम नहीं सर? नहीं सर, बोन हेल्थ जोड़ेंगे। अगर बोन हेल्थ आपके पास नहीं है तो क्या जोड़ेंगे? सीबकथार्म जोड़ेंगे। ठीक है? सीबकथार्म और बाताहारी बट्टी अगर किसी व्यक्ति को 1 साल चला दिया जाए तो मैं 1 चमचा पर लिख करके देता हूँ, गठिया जड़ से खत्म, मैं गारंटी देता हूँ। जानते हैं तो
3 दो पार्ट में पचने के बाद टूट जाता है, ईपीए और डीएचए में। ईपीए हार्ट के लिए नसों के ब्लॉकेज के लिए रामबाण है, और डीएचए ब्रेन और शरीर के सारे तंत्रिका तंत्र को खोलने के लिए रामबाण। ओमेगा 9 आप डब्बे में पढ़ेंगे सीबकथॉर्न के। ओमेगा 9 स्पेशली ब्रेन के लिए, और ओमेगा 7 जो घुटनों के जोड़ जो हिस्से पार्ट होती हैं उसमें इतनी पतली नसें होती हैं जिसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है, वहां पर ओमेगा 7 का काम सबसे पहले होता है। इसलिए न्यूरो के अगर तंत्र को पूरी तरीके से खोल दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकार का बात रोग और गठिया हो ही नहीं सकता। इसको खोलने के लिए सीबकथॉर्न या बोन हेल्थ अपने आप में राम है। जानते हैं बोन हेल्थ में क्या पढ़ा है? गेनोडर्मा पढ़ा है। गेनोडर्मा भी सेलुलर सफाई करता है और ओमेगा 3 भी सेलुलर सफाई करता है। दोनों का रिजल्ट सेम है। थोड़ा पैसा ज्यादा बनाना होगा तो सीबकथॉर्न दे दीजिएगा, अगर थोड़ा कम बनाना होगा बस मामला हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति पैसे से थोड़ा कमजोर है तब क्या करेंगे? न्यूरोटोन दे, न्यूरोटोन दे देंगे। लेकिन एक बात होगी तो आगे के हिस्से के लिए और बैकबोन के लिए, बैकबोन के लिए आप देंगे न्यूरोफोर्ड मार्ट। क्या देंगे? न्यूरोफोर्ड मार्ट। और जहां न्यूरोफोर्ड मार्ट देंगे वहां पर आपको बोन हेल्थ नहीं देना, ठीक है? वहां पर बोन हेल्थ नहीं देना है, वहां पर क्या देना है? कैल्शियम को देना है। शानदार काम करेगा। अब एक बात और, किसी भी संख्या रेखा का जब 0 पॉइंट होता है 0, वहां पर आप स्वस्थ होते हैं। ना इधर का टेंशन है ना नीचे वाले का टेंशन है, ना -1 का टेंशन है ना +1 का टेंशन है। वो किसी से उसका लफड़ा नहीं है, किसी से लफड़ा नहीं है तभी तो खुशहाल है। अब जितना ही +1 की तरफ जाएंगे उतना ही बीमारी आपकी उग्र हो रही, और जितना ही 0 से माइनस की तरफ जाएंगे उतना ही आपका शरीर सड़न की तरफ जाएगा, इम्पोर्टेंसी लो की तरफ जा रही है। और उसमें 0 से ऊपर जाएंगे तो इम्पोर्टेंसी हाई की तरफ जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति को शुगर होता है या बीपी की रोग होती है, अगर वह पॉजिटिव मोड में उसकी बीमारी है तो हाई बीपी होगा, लाजमी है जी। और जब इम्पोर्टेंसी लो में जाएंगे आप तो उसका लो बीपी की बीमारी है या लो शुगर का बीमारी है। सारे बीमारी एक ही है, एक जैसे नाम है, लेकिन वो पॉजिटिव और निगेटिव में होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को हाई अगर बीपी है तो हम क्या बोलेंगे? हाई बीपी है। लो है तो लो बीपी है। उसी तरीके से शुगर में हम बोलेंगे तो क्या होगा? हाइपर है, नहीं तो हाइपो है, ये ना होगा। तो हाइपर और हाइपो मोड में होता है, उसको पहचानना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? लीवर और प्लीहा। यहाँ प्लीहा के लिए आप देखेंगे सबसे बढ़िया दवा है एम्ब्रोसीड, एम्ब्रोसीड और मल्टीफीटर। ये 2 कॉम्बिनेशन बना दीजिए तो प्लीहा का और पैंक्रियाज का दवा आपका हो गया। और लीवर के लिए वो तो स्पेशल प्रोडक्ट है, नाम रखना काफी है, लिवटानिक और एम्ब्रोली। अगर वो उसके अंदर फीवर जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे? गिलो घनपट्टी दे देंगे, फीवर नॉर्मल हो गया। कफ में आप देखेंगे सीबकथॉर्न भी आएगा, कफ में सीबकथॉर्न भी आएगा, मिराकल जूस भी आएगा, जीवन अमृत भी आएगा। जितने जूस हैं वो सब आएगा, केवल मल्टीफीटर छोटे। अल्काफाइन उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट है। और इस अल्काफाइन के साथ कफ में जो किडनी की समस्या है उसमें
अल्का फाइन मिटा दे सर, आगे थोड़ा सा ये है किडनी, प्रजनन और पेशाब की थैली। केवल इस चीज से आपके शरीर में लम्फाइटिक नस का निर्माण होता है। अगर इसमें ये कमजोर हो जाए तो एलर्जी हो जाएगी, और ये कमजोर हो जाए तो कैंसरेटिव का शिकार होंगे। क्यों? क्योंकि शरीर में ट्राइग्लिसराइड और सीरम क्रिएटिनाइड का मात्रा बढ़ना शुरू, और सीरम क्रिएटिनाइड एक बूंद अगर 100 ml पानी में अगर डाल दीजिए, मछली डाल दीजिए, तो तारा जाते साफ मर जाएगी, इतना जहरीला होता है। आप देखेंगे जिस व्यक्ति का सीरम क्रिएटिनाइन ब्लड में अगर बढ़ जाता है तो उसका मांस शरीर का फूल जाता है, 10 कदम आगे चलेगा हाँफना शुरू कर देता है, यानी शरीर की जीवनी शक्ति हरासमेंट हो जाती है। तो ट्राइग्लिसराइड का 75 गुना जहर जो है सीरम क्रिएटिनाइन होता है, तो ये कैंसरेटिव मामले का निर्माण करता है। लेकिन अगर पेशाब की थैली अगर गड़बड़ हो जाए तो सीधा प्रहार इसके प्रजनन अंग पर ही होती है। समझ में आया? यहाँ पर सबसे पहले आपको सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर किडनी फेल्योर है और पेशेंट डायलिसिस पर है तो क्या करेंगे? इसका सूत्र होगा Am91 प्लस सीबकथोर 15-15 ml दूध सुबह शाम जो है 1 कप पानी में धीरे धीरे रुक करके पिलाएं। माने 1 कप पानी के घोल को कम से कम आधे घंटे लगने चाहिए, एक बाइक अचानक नहीं दिया जा सकता। लेकिन गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि 15 दिन जाते जाते उसकी किडनी वृक्क दोष जो है समाप्त हो जाएगा। और अल्का फाइन के साथ बच्चा टोन अगर चला देंगे तो बच्चा बच्चे होने की संभावना चाहिए। इसके बाद हमको नहीं लगता है कि किडनी के और भी कोई दोष होते हैं। लेडीज जेंट्स दोनों को चलेगा? जी सर। रोग प्रतिरोधक क्षमता में आप देखेंगे किडनी में गिलोय घनपट्टी, ये सेल्यूलर रिपेयर, ध्यान दीजिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में हमेशा सेल्यूलर डिजीज आते हैं, सेल्यूलर डिजीज। तो सेल्यूलर डिजीज में गिलोय घनपट्टी प्लस आयुष्कुआर, एक टैबलेट दीजिएगा, घोल चाय में बनाने वाला मामला मत करिएगा। 2 गोली उसमें से 2 गोली सुबह शाम गर्म पानी से इसको चला दीजिए 2 से 3 बार, तो गंभीर से गंभीर बैक्टीरियल रोग और रोग प्रतिरोधक क्षमता गायब हो जाए। अगर थोड़ा कमजोर पड़ेगा तो पंचतुलसी लगा दीजिए, ठीक है। तीसरे, रोग प्रतिरोधक क्षमता में अगर ये नहीं है तो Am91 भी दे सकते हैं, अगर बनाना है तो, कमाना नहीं है, बनाना है। अगर ये भी अगर नहीं देना चाहते हैं तो जीवन अमृत स्वरस, लिबटानिक ये दे दीजिए। अगर उससे भी बढ़िया बनाना चाहते हैं तो बूस्टेक्स और गिलोय घनपट्टी, ठीक है, तो भी आप बना लें। अब हमको नहीं लगता कि कोई प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताना होगा। बच गई आँख बच गई है, तो आँख में आप जो है सबसे पहले लौकी का जूस, लौकी के जूस में जीवन अमृत का जूस मिला दीजिए। क्या क्या मिलाना है? लौकी का जूस, आंवले का जूस और जीवन, ठीक, मिला दीजिए। आप पीना शुरू कर दीजिए और आई अमृत आँख में लगाना, डालना नहीं है था, लगाना है, ठीक ना। आप मात्र 4 महीना पी जाइए,
और इसको लगा दीजिए। आंख की कोई भी समस्या जो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहता है कि नहीं ठीक हो सकता, तो लौकी का रस, जीवन अमृत स्वरस और आंवला आंवले का रस आप घोल बना करके पिलाना शुरू कर दीजिए। आपको 15 दिन में आंख की समस्या से निजात मिलना शुरू हो जाएगा। आपको 15 दिन में ही दिख जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। ये रिजल्ट है हम लोगों का। इसके बाद और सब कुछ तो हमको नहीं लगता है। सब कैंसर ये